क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और हमारी इस सीरीज को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और अपने क्वेश्चंस वगैरह भी कर रहे होंगे और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि अब ज़्यादा दिन रहे नहीं है बोर्ड्स के लिए। हमारे पास अगर मैं गिनूँ तो 90 से लेके 100 दिन ही बचे हुए हैं जहाँ पे हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। तो जी इसी तरीके से ढंग से पढ़ाई करो और इस पूरी सीरीज़ को इस तरीके से देखो और इस तरीके से काम करो कि इसके बाद आप डायरेक्टली क्या कहते हैं पूरा रिवीजन करके बैठ चुके हो और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करना है, राइट। तो चलो अब आज का जो टॉपिक है हम बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या नाम है इसका? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहाँ पे है? बेटा जी हम जो चैप्टर अभी कंटिन्यू कर रखा है हमने वो कौन सा कर रखा है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर मुझसे तुम पूछो कि सर क्या ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं बोलूंगा बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? इसका रीजन है हर साल इसका एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। 6 नंबर का इसका एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है और वो आएगा ही आएगा। तो आपको इसको बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को लेके जितने भी डाउट्स हैं अब वो तुम्हारे पूरे हो जाए। अब आज मेरा जो काम है, वैसे इसमें ना क्या कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बहुत सारे केसेस होते हैं, ए बी सी ऐसे करके वेरियस केसेस होते हैं, बट मैं सही बताऊं मैं आपको उसमें उलझाऊंगा ही नहीं। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कराऊंगा और मैं समझाऊंगा कि उस क्वेश्चन की लाइन पढ़कर हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब तुम कहोगे कि सर सारी बात ठीक है, आपने बोल दिया हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, तो सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ऐसा क्या खास है? बेटा खास कुछ नहीं है। जैसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल भी वैसे ही बनेगा, बैलेंस शीट भी वैसे ही बनेगा। तो इसमें बस चेंज पता है क्या? कैपिटल का जो निकालने का तरीका है, जो लास्ट में आपको याद होगा हम जब पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे तो उसके लास्ट में एक बैलेंस सीडी होता था। हाँ सर वो ये वाली साइड प्लस करते थे, उसमें से ये वाली साइड माइनस करके यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख देते थे। अब यहाँ पे बस यहाँ पे ये काम है कि ये जो बैलेंस सीडी है इसको हमें वर्किंग नोट में निकालना होता है। अब तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आया, क्या बोला आपने, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। देखो समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ और हम लोग क्या करेंगे उसी क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अपना काम पूरा करेंगे। तो जी शुरुआत करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज का मेरा टास्क है कि सिर्फ 3 क्वेश्चन करना है। अब वो 3 क्वेश्चन करने में आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, मुझे नहीं पता, बट हम अच्छे से सीख के जाएंगे और उसके बाद अगली वीडियो में और क्वेश्चन सीखेंगे। अब ये वाली वीडियो मे भी 2 पार्ट्स में आएगी या फिर मुझे लगा तो मैं उसे 3 पार्ट्स में बना दूंगा और वो 3 पार्ट्स में मैं आज इस वीडियो को अवेल कर दूंगा ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है चलो जी अब शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौतम और यशिका आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। तो इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:1। अभी कह रहे थे बैलेंस शीट ऑफ द 31 मार्च 2024 एज फॉलो। ये बैलेंस शीट दे रखी है, ओके। सबसे पहले जब भी आपको बैलेंस शीट दिखे आपको क्या चेक करना है कि हमें क्या क्या काम करना है। अब इसके लिए देखो नीचे हम लोगों को ये वाली चीज पढ़नी पड़ेगी। ये कह रहा है आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ कैपिटल 2,10,000 और 50,000 शेयर ऑफ गुडविल। तो आसमा जो है वो 2,10,000 का कैपिटल लाई है और 50,000 क्या लाई है बच्चा? प्रीमियम लाई है। और ये कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:3। अब इसमें क्या है ना कुछ काम आता है। अब इसमें बोला है कि मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब तुम याद करो जब भी इसमें हमें कौन सा अकाउंट बनाने कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर तुमको थोड़ा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट याद हो मेरे बच्चे तो इस साइड क्या आता था? सर इस साइड आपने ही सिखाया था कि इस साइड आता था फायदा, और बेटा जी इस साइड क्या आता है? सर आपने ही सिखाया था इस साइड क्या आएगा? नुकसान। तो जितना भी नुकसान होगा वो डेबिट साइड आएगा और जितना भी फायदा होगा किस साइड आएगा? सर क्रेडिट साइड आएगा। बहुत बढ़िया। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मतलब क्या? मशीन की वैल्यू 10% से हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? गिरा रहे हैं। फर्नीचर बाय 5,000 और फर्नीचर की वैल्यू 5,000 से क्या कर रहे हैं? गिरा रहे हैं। अब सर इन दोनों पॉइंट में ना हमें नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये भी डेबिट में जाएगा और ये भी डेबिट में जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही कहाँ जाएगा? डेबिट में। और बेटा जी यहाँ पे बाय लिखा है, बाय का मतलब जितनी वैल्यू दी है उतनी की उतनी लिख दो। आगे चलते हैं। स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एट रुपये 2,10,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी कर दी? 210। जब चेक करो स्टॉक कितना है? सर 140 है, हमने कितना कर दिया? 210। तो 210 में से हम माइनस करेंगे 140 तो कितना आएगा? 0, 11, 4, 7, ठीक है 70,000। कितना आ गया? 70,000। तो मतलब क्या है सर? स्टॉक की वैल्यू जो है वो 70,000 से क्या हो जाएगी? सर स्टॉक की वैल्यू 70,000 से पता है क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने 210 बोल दिया तो ये क्या होगा?
इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा सर, क्रेडिट साइड जाएगा। अभी कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ डेटर। ये कह रहा है प्रोविजन क्रिएट करना 10% का। सर आपने ही सिखाया था कि जो भी प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं वो हमारा क्या होता है, नुकसान होता है, और उस नुकसान को हम क्या करेंगे, उस नुकसान को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोविजन होगा वो यहाँ पे आएगा, तो डेटर का हम कितना निकालेंगे मेरे बच्चे, 10% निकालेंगे। अब 80,000 का 10% कितना होगा, वो होगा सर 8,000। तो 8,000 जो है वो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। लो जी, हमने पूरा का पूरा बना दिया। अब ये जो कैपिटल वाली चीज़ है ये हमारे अभी काम की नहीं है, मैं अभी सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन सिखा रहा हूँ, तो इसमें मुझे कोई भी काम नहीं है। एक बात समझा देता हूँ, आपको कुछ अच्छे से आता हो या ना आता हो, बस रिवैल्यूएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तुमको क्लियर होना चाहिए किस क्वेश्चन में किस पॉइंट पे रिवैल्यूएशन का कहाँ पे पॉइंट आएगा, ताकि क्या कहते हैं आगे का आंसर गलत ना हो। अगर आप फर्स्ट स्टेप पे गलत कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा काम बिगड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब आओ हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। चलो तुम लोग एक काम करो, मेरे साथ क्वेश्चन बनाना, ठीक है। अगर आपके पास वो टीएस ग्रेवाल वाली बुक है तो ये वाला क्वेश्चन निकाल लो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल खोलना, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। और यानी कि सब पे कोई बुक नहीं है अवेलेबल तो कोई बात नहीं, मैं आपको बार बार स्क्रीन इंटरचेंज करते हुए दिखाऊंगा और हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो जी आओ शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखो ये रहा क्वेश्चन। अब इन हमने सारी चीजें लिख दी। ये पहला क्या लिखा, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीन की वैल्यू 10% से गिरानी है। मशीन कितना है बेटा जी, 210। 210 का 10% कितना होता है सर, 21,000। अब वो गिरानी है मतलब किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो टू मशीनरी क्या आएगा, टू मशीनरी कितना आएगा, 21,000 आएगा। कितना आएगा, मशीनरी की वैल्यू कितनी आएगी, 21,000 आएगी। आगे चलते हैं, मशीनरी के बाद क्या लिखा है, ये लिखा है फर्नीचर बाय 5,000। फर्नीचर की वैल्यू 5,000 से गिरानी है, तो फर्नीचर किधर आएगा सर, फर्नीचर भी डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सर टू फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5,000, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू गिरानी है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट 2,10,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी रिवैल्यू करनी है, 210। ऑलरेडी कितनी बेटा जी, 140। 140 की चीज 210 बनानी है, तो मतलब कितने से बढ़ रहा है सर, 70,000 से बढ़ रहा है। तो 70,000 किस साइड आएगा सर, क्रेडिट साइड आएगा। तो बाय स्टॉक क्या आएगा, बाय स्टॉक कितना आएगा सर, यहाँ पे आएगा 70,000। कितना आएगा, 70,000। कितना आएगा, 70,000। आगे चलते हैं, स्टॉक के बाद अगला क्या है, स्टॉक के बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड एट 10% ऑफ डेटर। ये 10% डेटर का गिराना है, तो गिराना है मतलब किस साइड आएगा सर, डेबिट साइड आएगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब यहाँ पे कितना बोला, 10% बोल रहा था, जरा चेक करो 10% बोल रहा है, तो डेटर कितना, 80,000। 80,000 का 10% कितना हुआ सर, 8,000 हुआ। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे बेटे 8,000 आएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ जाएगा बच्चा, 8,000 आ जाएगा। क्या और कोई पॉइंट अवेलेबल है, एक मिनट चेक कर लो, क्या और कोई पॉइंट अवेलेबल है क्या, देखो 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 कोई पॉइंट अवेलेबल है, नहीं। प्रोविजन हो गए, कैपिटल वाली चीज़ तो यहाँ आएगी नहीं, और बाकी सारे पॉइंट हो गए। रेशियो 3:1। तो आओ करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक काम करो, देखो यहाँ पे कितना आएगा, कौन साइड बड़ी है सर, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो 70,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन करो, कोई जरूरत नहीं मेरे लिए रुकने की, साथ साथ करो। 70,000 यहाँ लिख देंगे। अब 8 5 कितना होता है, 13। 21 और 13, तो 3 1 4 2 1 3, 34,000 हो गया। तो 70 में से कितना माइनस करना है बच्चा, 34 माइनस करना है। तो 10 में से 4 गए 6, 6 में से 3 गया 6, तो 6 में से 3 गए 3, कितना आएगा 36,000। तो हमें जो हुआ 36,000 का क्या हुआ, गेन हो गया। तो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन क्या होगा, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे गेन कितना, 36,000। अब पार्टनर्स के नाम क्या है सर, पुराने पार्टनर्स को जाएगा, नए पार्टनर को नहीं जाता, गौतम और यशिका। तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे गौतम। क्या लिख देंगे बेटा जी, यहाँ पे गौतम, और यहाँ नाम लिख देंगे यशिका। क्या लिख देंगे, यशिका। अब इन दोनों क्या करेंगे, 36,000 बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, 36,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, चेक करो। ये 36,000 को बांटेंगे 3:1 में। कितने रेशियो में, 3:1 में। तो 36,000 इंटू 3/4 कर दो, तो कितना हो जाएगा सर, 9,000 में 36 आता है, 9 3 कितना होता है, 27। तो गौतम में आएगा सर 27,000। ओके, और यहाँ पे 9,000 है, इसकी जगह काट के क्या लिख दो 2, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ कितना है, 18 18 नहीं, हाँ 18, ठीक है। नहीं 1 है 2 है, एक मिनट चेक करने दो, 18 कैसे हो सकता है, ओह शिट, 1 है, गलती हो गई मेरी, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ 9,000 आएगा, तभी मैं सोचूं बराबर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ ये लो 9,000, लो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, पूरा हो गया। लो
अब ये वाला काम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, अब आपने रिवॉल्यूशन सीख लिया। हाँ सर ये इजी था, पहले भी हमने ऐसे ही करा था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जरा इसकी स्क्रीन छोटी कर देता हूँ और मैं ना अब तुम लोगों को यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के नंबर मिलते हैं। अच्छा आजकल पेपर में हो क्या रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ना पहले होता था बैलेंस शीट पूछते थे, बट अब शायद नहीं पूछते। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेंगे, बट पार्टनर्स कैपिटल तो बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। और बैलेंस शीट में तुम्हें पता है कोई चेंज नहीं होता, बस हमें वैल्यूज को अप डाउन करना पड़ता है और कोई चेंज नहीं है। तो चलो अब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, जरा एक बार नाम चेक कर लो बेटा, क्या क्या नाम है इनके। इसका नाम है गौतम, यशिका और आसमा। तो आओ चलो पार्टनर्स कैपिटल बना ले। ठीक है, आओ ये बना दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। ठीक है, साथ बनाओ, कोई जरूरत नहीं मेरे लिए रुकने, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पार्टनर्स कैपिटल बना रखा है। बस एक जो छोटा सा एक्सटेंशन करना है वो मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, आओ जी, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर के बाद यहाँ पे नाम लिख देंगे। किसका नाम लिखेंगे, गौतम, यशिका और क्या आएगा, आसमा। हाँ आसमा, पर्टिकुलर गौतम, यशिका, आसमा। यहाँ आएगा बेटा डेबिट, यहाँ आएगा क्रेडिट आएगा, और यहाँ आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब आओ शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर, पहला स्टेप आपने सिखाया था, हमें देखना है कि बैलेंस शीट में कौन सा आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जैसे जनरल रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऐसा कुछ तो सर यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या कहते हैं इनका कैपिटल दिख रहा है, गौतम और क्या कहते हैं यशिका का कैपिटल दिख रहा है, 4 लाख और 5 लाख, 1 लाख सॉरी। तब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारा तो हुआ नहीं, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले गौतम और यशिका का वो लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, साथ में लिखो बाय बैलेंस। क्या होता है बेटा जी, बाय बैलेंस होता है सर बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है चेक करते हैं हम, एक तो है 4 लाख और एक है 1 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख और यहाँ पे कितना है बेटा 1 लाख, और आसमा में आ जाएगा डैश। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो यहाँ तो कुछ बांटने का है नहीं है सर, यहाँ पे बांटने का। हम जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, वहाँ देखेंगे लॉस आया गेन आया, तो यहाँ आया रिवैल्यूएशन का गेन आया, तो रिवैल्यूएशन गेन इस तरफ आएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन गेन कितना आ जाएगा, रिवैल्यूएशन गेन चेक करो 27,000 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 9,000। तो आप लिख दोगे 27,000 और 9,000। अब ये रिवैल्यूएशन काम हमारा हो गया है। अगर रिवैल्यूएशन काम हो गया है ना, तो मैं तुम्हें बताऊं हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब रिवैल्यूएशन की कोई ज़रूरत नहीं हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट अपना वर्किंग नोट बना सकते हैं। अच्छा सुंदर। ठीक है, आओ अब रिवैल्यूएशन गेन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन गेन के बाद रिवैल्यूएशन गेन भी हो गया। अब जो वो कैपिटल लाया, देखो तीसरा स्टेप क्या है, जो भी कैपिटल लाता है और जो भी प्रीमियम लाता है हमें उसको लिखना होता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा किस रेशियो में बटेगा सर, आपने सिखाया था हमेशा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। अब होता क्या है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी गिवन है, ये न्यू भी गिवन है। जब भी क्वेश्चन में ओल्ड भी गिवन और न्यू भी गिवन हो, तो पहला काम क्या करना है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलो पहले एक काम करते हैं, हम जो दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले आसमा कैपिटल आई 210। अब यहाँ पे सवाल आता है बैंक के नाम से लिखे या कैश के नाम से। इसमें जाओगे बैलेंस शीट पे चेक करो बैंक या कैश लिखा है, यहाँ पे लिखा है सर कैश, तो किस नाम से आएगा, कैश के नाम से आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे बेटा जी, यहाँ पे बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे कैश अकाउंट के नाम से आसमा जितना भी कैपिटल लाई है वो लिख देंगे। कितना कैपिटल लाई है बेटा, वो सर 210 लाई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 210। कितना लिख देंगे यहाँ पे, 2,10,000। फिर ठीक है, अब उसके बाद वो क्या लाइए, प्रीमियम फॉर गुडविल लाइए। लेकिन सर प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हम ऐसे काम नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, हम हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, मेरे साथ ना एक वर्किंग नोट बनाओ, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाओ। ठीक है, वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, इसका नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक बात बताऊं तुम लोग को, जितना सुंदर वर्किंग नोट बनाओगे ना उतना बढ़िया रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था सर, आपने सिखाया था ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो न्यू रेशियो। तो ओल्ड में से हम क्या माइनस करेंगे, न्यू रेशियो। याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकालें, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, नए पार्टनर का तो ओल्ड रेशियो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे नाम किसका आएगा, गौतम। क्या नाम आएगा यहाँ पे बेटा, गौतम। और फिर यहाँ पे नाम किसका है, यशिका। किसका नाम आएगा, यशिका। गौतम और यहाँ क्या आएगा, यशिका। आओ गौतम का कितना कैपिटल है देख लेते हैं। इसका रेशियो ओल्ड रेशियो 3:1, 3/4 हो जाएगा। और ये क्या है, 3-2-3। मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ 3:1,
और यहाँ 3 2 3, ताकि मेरे को बार बार पीछे ना मुड़ के देखना पड़े। तो अब यहाँ पे गौतम का ओल्ड शेयर कितना है, गौतम का ओल्ड शेयर है सर 3/4, 3/4 में से माइनस कितना करेंगे सर 3 अपॉन में 3 2 6 और 6 3 9, 9 हो जाएगा। ओके 3 2 3 है तो 6 3 2 5 और 3 8, ओ सॉरी 3 2 5 और 3 8 होते हैं, 9 कैसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। आओ फिर यहाँ पे कितना ओल्ड रेशो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस कितना हो जाएगा 2/8। आ जाओ जी करते हैं फटाफट इसको, ठीक है। 4 और 8 में बड़ा कौन सर 8 बड़ा है, 4 1 4 4 4 2 8, 2 3 6, 1 3 3, तो ये हो जाएगा 3/8। क्या हो जाएगा 3/8। फिर यहाँ पे कितना होगा 4 और 8 में कौन बड़ा 8 बड़ा, 4 1 4 4 2 8, 2 2 2 1 2 और 1 2 2 है 0। इसका मतलब क्या सर सिर्फ और सिर्फ गौतम सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो भी पैसा होगा प्रीमियम का या ये सिर्फ किसको मिलेगा बेटा जी, ये सिर्फ और सिर्फ इसको मिलेगा, किसको मिलेगा गौतम को। यशिका को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यशिका को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आंसर यहाँ पे क्या आया 0 आया, तो मतलब ये तो ना ही गेन कर रही ना ही सेक्रीफाइस कर रही, इसे कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सारा का सारा जो प्रीमियम का पैसा है वो किसको दे देंगे, हम सारा का सारा प्रीमियम का पैसा किसको दे देंगे बेटा जी गौतम को। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम, क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रीमियम, पे जगह नहीं है इसलिए मैं प्रीमियम लिख रहा हूँ, बट आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देना। कितना आएगा सर, कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल, चेक कर लो कितना था, ये देखो कितना था 50,000, कितना था यहाँ पे 50,000, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे आएगा 50,000 और 50,000 गौतम में यहाँ पे लिख के हम छोड़ सकते हैं। आ जाओ ये वाला काम हो गया हमारा, हाँ सर हो गया। अब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकाल लिया, अब अगला काम क्या है जरा सर अब बता दो। देखो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम खत्म हो गया। अगर ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं होता तो मैं क्या करता, ये वाली साइड प्लस करता, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे प्लस जितना अमाउंट है वो यहाँ पे बैलेंस शीट डी के नाम से लिख सकता था, बट अभी क्यों नहीं कर पाऊंगा, अभी इसलिए नहीं कर पाऊंगा मेरे बच्चे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये लास्ट लाइन प्रॉब्लम है। और देखो क्वेश्चन पता है बच्चों को समझ नहीं आता कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन है। एक लाइन होती है जो आपको जस्टिफाई करेगी कि विद वाला है या विदाउट वाला है, वो लाइन क्या है सर, ये लास्ट लाइन पढ़ लो क्या कह रहा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जितना भी कैपिटल रहेगा वो किस रेशियो में रहेगा, न्यू रेशियो में, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, और ये किसके बेसिस पे रहेगा, न्यू पार्टनर के। तो ये पता है केस कौन सा बनता है, देखो यहाँ पे ना मैंने तुम्हें इससे पहले डिस्कस करा था केस क्या होता है, तो देखो ये कौन सा केस बनता है, ध्यान समझना, फालतू में रट्टा लगाते हैं बच्चे की केस क्या है। देखो केस क्या बनेगा, ये नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटल बनेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल बनेगा वो किसके बेसिस बनेगा, न्यू पार्टनर के बेसिस पे बनेगा। अब यहाँ पे भी ये कह रहा है द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, किसी के बेसिस पे न्यू पार्टनर की। एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू, ये होता है करंट अकाउंट, और कोई भी एडजस्टमेंट होगी बेटा जी वो किस अकाउंट से होगी सर, वो करंट अकाउंट से होगी। अब इस क्वेश्चन करेंगे कैसे, जब ध्यान समझना, मतलब क्या कह रहा है कि इसमें जो बैलेंस शीट हम माइनस करके नहीं निकाल सकते, हमें बैलेंस शीट किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, नए पार्टनर कैपिटल के हिसाब से। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्या नाम होगा इसका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान समझना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकलेगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर आपको निकालनी है तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को निकालने के सबसे पहले आप लोगे यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे, टोटल कैपिटल ऑफ क्या निकालेंगे, फर्म। अभी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलती है, कुछ नहीं करना आपको जो नया पार्टनर का कैपिटल है, न्यू पार्टनर का जो क्या है कैपिटल है, आपको लेना है उसको, न्यू पार्टनर कैपिटल लेना है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके ही शेयर को क्या कर दोगे आप, रेसिप्रोकल कर दोगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब ध्यान समझना, वो कितने शेयर के लिए आया था सर, जो नया पार्टनर है वो आया था, आपने यहाँ पे दिखाया था 3/8 के लिए, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए, 3/8 के लिए आया था, और वो कैपिटल कितनी लाया वो हमने ऑलरेडी लिख दिया, कितनी लाया वो कैपिटल, 2,10,000, कितनी कैपिटल लाया वो 2,10,000। आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 2,10,000, क्या लिखोगे यहाँ पे 2,10,000 इंटू है यहाँ पे 3/8, आपको उसके शेयर को रेसिप्रोकल करना है, तो कितना हो जाएगा 8/3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8/3। अब 2,10,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 2,10,000 को मल्टीप्लाई करते हो 8/3 से, तो कितना आएगा, ये आएगा 5,60,000, कितना आएगा ये 5,60,000। अब ये जो 5,60,000 है इसको किस में बांटना है, इसको 3 इंसानों में बांटना है। पहला नाम क्या होगा, गौतम, क्या नाम होगा इसका, गौतम। गौतम का अगला नाम क्या होगा, यशिका, क्या होगा इसका अगला नाम क्या होगा, यशिका। गौतम को बांट दिया, यशिका को बांट दिया, तो अगला और कौन बटेगा, ये हो जाएगा आसमा, क्या हो जाएगा, आसमा। अभी किस रेशियो में बटेगा, उन्होंने बोला था न्यू रेशियो में बटेगा, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो अब क्या करोगे, 5,60,000 इंटू कितना कर दोगे, इंटू 3/8, क्योंकि न्यू रेशियो 3/8 है। फिर 5,60,000 इंटू कितना कर दोगे, इंटू कर दोगे 2/8, क्योंकि 2/8 है। और फिर 5,60,000 इंटू कितना कर दोगे, कैसे कर दिया,
5,60,000 इंटू कितना कर दोगे, इंटू कर दोगे वापस से अगेन 3/8, क्या कर दोगे 3/8, अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्या करेंगे, 5,60,000 इंटू कितना 3/8, कितना हुआ ये हुआ 210, तो यहाँ पे लिखेंगे 210, तो इसका जो नया कैपिटल बना वो न्यू रेशो के हिसाब से कितना बना 210 बना। 5,60,000 एक मिनट 5,60,000 इंटू कितना 2/8 कितना आएगा 140, तो इसका जो न्यू कैपिटल बना वो कितना बना बेटा जी 140 बना। सर आसमा का कितना बनेगा, देखो दोनों सेम सेम है, गौतम और आसमा दोनों का सेम सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 210, कितना आ जाएगा यहाँ पे 210, तो इनका जो तीनों का कैपिटल होगा वो कितना होगा 210, 140 और 210। अब ये जो है इसे बोलते हैं बैलेंस सीडी। सर इसे कहाँ कॉपी करेंगे, इसे यहाँ कॉपी करेंगे नीचे, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद ही कॉपी करेंगे क्योंकि ऊपर कुछ चीज़ें आती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बैलेंस सीडी कितना आएगा, यहाँ आएगा 210, फिर कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 140, फिर अगेन कितना आएगा यहाँ पे आएगा 210, और हमारा यहाँ पे बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इन्होंने बोला हुआ था, देखो जरा ध्यान से इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है, क्या ओपन करना है बेटा जी, करंट अकाउंट ओपन करना है। ये क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर वर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर, एनी एडजस्टमेंट बी डन थ्रू करंट अकाउंट, और कोई भी एडजस्टमेंट होगा किससे होगी, करंट अकाउंट से। अब जरा ध्यान समझना, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ना दोनों साइड बराबर नहीं है, देखो तो ध्यान से, ये दोनों साइड बराबर नहीं है, जबकि बैलेंस शीट एक काम होता है सारी साइड को बैलेंस करके ही निकालना, बट यहाँ तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, करंट, क्योंकि उन्होंने बोला कोई भी एडजस्टमेंट होगी, मतलब दोनों का अगर जब बैलेंस करोगे, दोनों साइड जब बराबर करोगे तो वो किस अकाउंट से होगी, करंट अकाउंट से होगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आसमा का टोटल करते हैं, आसमा का टोटल किया तो कितना है 210, और यहाँ पे भी कितना लिखा है 210, तो आसमा का तो करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत होती नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, इन दोनों में से, अब देखो यशिका और वाली यशिका, देखो इन दोनों में कौन साइड बड़ी है, सर डेबिट साइड बड़ी है, तो बेटा जी यहाँ लिख देंगे 140, कितना लिख देंगे यहाँ पे 140, अगर यहाँ 140 लिखा तो यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, सर 140 ही लिख देंगे। अब तुम क्या करोगे, देखो ध्यान से, 140 में से कितना माइनस करोगे, सर 1,09,000 माइनस करोगे, कितना आएगा 31,000 है, क्या आएगा 31,000, तो ये 31,000 पता है किस नाम से आएगा, ये 31,000 नाम से आएगा बाय यशिका करंट अकाउंट, किस नाम से आएगा ये, बाय यशिका करंट अकाउंट। तो आप यहाँ जाओगे लिखोगे बाय यशिका करंट अकाउंट, थोड़ी सी मैं जगह ले रहा हूँ, बाय यशिका करंट अकाउंट, यहाँ पे लिखोगे और यहाँ लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब हमने क्या करा, बैलेंस करा, क्योंकि उन्होंने बोला कोई भी एडजस्टमेंट अब करनी है तुमको तो करंट अकाउंट से ओपन होगी, इसलिए यहाँ पे यशिका करंट अकाउंट हो गया। अब यहाँ आएंगे, यहाँ पे अब इधर देखो, अब देखो गौतम और यशिका की कौन साइड बड़ी है, सर देखो गौतम और यशिका में डेबिट साइड छोटी है और क्रेडिट साइड बड़ी है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल करेंगे, 4,50,000 4,50,000 प्लस कितना हो जाएगा, ये 27,000 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई साहब 4,77,000। तो अगर यहाँ 477 आया है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, सर 477 आएगा। अब 477 में से बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 210 माइनस करना पड़ेगा, तो 2,10,000 माइनस करना पड़ेगा। कितना आया ये आया 2,67,000 आया, कितना है 2,67,000। तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो नाम क्या आएगा, गौतम करंट अकाउंट, गौतम करंट अकाउंट, और यहाँ पे बगल में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो ये गौतम करंट अकाउंट से कितना बैलेंस हुआ, ये हुआ बेटा जी 2,67,000, कितना हो 2,67,000। अब यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। अगर तुमको चेक करना है कि तुमने सही करा या नहीं करा तो तुमने यहाँ देखना पड़ेगा, ये जो 210 आया है ये कैसे आया, ये क्या कहते हैं, पहले भी मतलब देख रहे हो यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ था, देखो ध्यान से यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कहाँ चला गया, यहाँ 210 है और यहाँ पे भी कितना है 210, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ही हमारा काम सही हुआ है। अब जी बारी आती है हमारी किस चीज़ की, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की। तो आओ जरा हम अगला पॉइंट करते हैं, अपने बैलेंस शीट पूरी करना है, ठीक है, आ जाओ। चलो आओ बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमने बनाया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो नाम है वो लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज, क्या लिखेंगे यहाँ पे लाइबिलिटीज, फिर क्या आएगा बेटा जी, ये आएगा रुपीज़, फिर क्या आएगा यहाँ पे एसेट, और फिर यहाँ पे क्या आएगा रुपीज़ आएगा, ठीक है। आ जाओ, अब बैलेंस शीट में हमें क्या क्या आइटम चाहिए, सबसे पहले हम नाम कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, हम नाम कॉपी करेंगे, जितने भी नाम है वो कॉपी कर लो, याद कर लो। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, डेटर 2 बार है, हम एक ही बार लिखेंगे। मे भी यहाँ पे कुछ और तो नहीं है, मैं एक बार बुक में भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे डेटर के अलावा कुछ और तो नहीं रखा। हाँ, ये डेटर 2 बार दे रखा है, तो ये एक ही बार लिखना है, ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे डेटर 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है। तो ये डेटर हम काट देते हैं, ये डेटर हमारा कोई यूज़ का नहीं है, ठीक है। तो फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड और मशीनरी आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। क्या लिखेंगे, फर्नीचर, अच्छा ब्लैक चल रहा था, फर्नीचर,
फर्नीचर, फिर क्या आएगा बेटा जी सर स्टॉक आएगा, स्टॉक के बाद क्या है डेटर है, क्या है डेटर, फिर क्या है कैश इन हैंड है, क्या है कैश इन हैंड, और फिर क्या है फिर है मशीनरी, क्या है मशीनरी, कैश इन हैंड और फिर क्या है मशीनरी है। ये हो गया हमारा एसेट साइड। अब आते हैं बारी आती है लाइबिलिटी साइड की। लाइबिलिटी साइड में क्या लिखा हुआ देखो जानते हैं, क्रेडिटर बिल पेबल, क्रेडिटर बिल पेबल और कैपिटल है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर, क्या लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिटर, क्रेडिटर, फिर क्या आ जाएगा बेटा जी सर बिल पेबल आ जाएगा, बिल पेबल के बाद क्या आएगा कैपिटल आएगा। अब इस बार जो कैपिटल आएगी वो कितने पार्टनर्स की आएगी, 3 पार्टनर्स की आएगी, तो कैपिटल में लिख दो गौतम, फिर क्या नाम आ जाएगा सर यशिका, और फिर यशिका के बाद क्या आ जाएगा सर आसमा आ जाएगा, गौतम यशिका और क्या आ जाएगा आसमा। तो चलो अब हम क्या करते हैं सबकी वैल्यूज़ को लिख देते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर कितने का है सर चेक कर लो 50,000, बिल पेबल कितने का है सर 30,000 का है, तो क्रेडिटर 50,000 का, बिल पेबल कितने का 30,000 का, तो यहाँ लिख देंगे 50,000 और बिल पेबल कितना आ जाएगा सर 30,000 आ जाएगा। फिर बारी आती है सर कैपिटल की, कैपिटल में कितने नाम आएंगे सर कैपिटल में 3 नाम आएंगे, गौतम यशिका और क्या आएगा आसमा। तो जब चेक करो गौतम का कैपिटल कितना है सर 210, यशिका का 140 और वापस इसका 210 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कितना आएगा 210 140 और फिर कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ अगेन आ जाएगा 210, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 5,60,000 आ जाएगा। चलो अब फर्नीचर की बारी, क्योंकि देखो क्रेडिटर्स वगैरह में कोई भी चेंज नहीं था तो हमने कुछ करना ही नहीं था। अच्छा डेटर्स में ना प्रोविजन है इस बार, तो आप यहाँ पे माइनस भी कर देना प्रोविजन, ठीक है, हम यहाँ माइनस भी कर देंगे प्रोविजन कितना, ठीक है। चलो सबसे पहले अब किस किस में चेंज है सर, देखो फर्नीचर की वैल्यू 5,000 से ड्रॉप करनी थी, डेबिट करनी थी, तो 60,000 में से 5,000 माइनस कर दो, तो ये बच जाएगा तुम्हारा 60 में से 5,000 माइनस करा तो कितना आ जाएगा 55,000, तो फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिख देंगे, फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 55,000। ओके, फिर आएंगे सर स्टॉक के पास, स्टॉक देखो ध्यान से, स्टॉक 70,000 से बढ़ रहा है तो 140 में 70 जोड़ दो तो कितना आएगा सर, यहाँ पे आएगा 2,10,000, कितना आ जाएगा 2,10,000 आ जाएगा, बढ़िया। फिर आते हैं सर डेटर की बारी, डेटर कितना है सर 80,000 का डेटर है, डेटर कितने का था 80,000 का, और उसने वहाँ पे प्रोविजन माइनस करने कहा था, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ प्रोविजन कितना माइनस करने कहा था, आप भी चेक कर लो, ये देखो क्वेश्चन दिख जाएगा, प्रोविजन माइनस करने कहा था 10%, तो 8,000 का 10% कितना होता है सर 8,000 होता है ऑब्वियसली, 80,000 में से 8,000 गए तो कितने बचेंगे 72,000 बचेंगे, क्या बचेंगे 72। अब तुमको याद है मैंने कैश इन हैंड की एडजस्टमेंट सिखाई थी, कैसे होती कैश इन हैंड की, देखो ऑलरेडी कैश इन हैंड कितना है सर 90,000 है, अब 90,000 है तो एक बात बताओ वो कैपिटल भी लाई होगी, हाँ सर कैपिटल लाई थी, कितना लाई थी 210, उसे जोड़ेंगे, साथ में बेटा वो प्रीमियम भी लाई थी, हाँ सर प्रीमियम भी लाई थी, वो कितने का प्रीमियम लाई थी एक बार चेक कर लो 50,000 का था, वैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ प्रीमियम कितने का है, देखो 50,000 का, प्रीमियम कितने का 50,000 का, तो हम प्रीमियम क्या करेंगे सर यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो यहाँ प्रीमियम क्या हो जाएगा प्लस, तो 210 50 260 260 और 90 3.5 260 प्लस 90 3.5, यहाँ पे हो जाएगा 3.5, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे बेटा जी, यहाँ लिख देंगे कैश इन हैंड में 3.5 लाख लिख देंगे। फिर बारी आती है मशीनरी की, मशीनरी यहाँ पे कितना आएगा देखो ध्यान से, मशीनरी 210 है और 10% ड्रॉप करने कह रहा है, तो 210 का 10% कितना होता है 21,000, तो 210 में से हम क्या माइनस करेंगे, 210 में से हम माइनस कर देंगे 21,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी वैल्यू 1,89,000, क्या आ जाएगी वैल्यू ये 1,89,000। अब हमारा काम पूरा हो गया। सर अब एक काम करो आप बैलेंस शीट मैच कर दो, नहीं अभी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, क्यों नहीं होगी सर, इसमें और क्या रह गया, देखो एक चीज़ और रह गई जहाँ पे इसके बाद हम बैलेंस शीट मैच कर सकते हैं। इन्होंने बोला था जो भी एडजस्टमेंट करोगे तुम करंट अकाउंट ओपन करके करोगे, अब यहाँ पे 2 करंट अकाउंट दिख रहे हैं, एक गौतम के नाम का दिख रहा है और एक यशिका के नाम का, तो क्या ये भी कॉपी होगा, हाँ बेटा ये भी कॉपी होगा, गौतम का नाम भी कॉपी होगा और यशिका का भी होगा। अब चेक करो गौतम किस साइड है सर, डेबिट साइड है, अगर गौतम डेबिट साइड है तो यहाँ पे किधर आएगा, यहाँ पे भी डेबिट साइड आएगा, तो मतलब डेबिट वाला ये वाली साइड आएगा, तो यहाँ लिख देंगे गौतम करंट अकाउंट, क्या लिख दोगे आप यहाँ पे गौतम करंट अकाउंट, गौतम करंट अकाउंट, और यशिका थी क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में थी तो यहाँ पे नाम आ जाएगा यशिका करंट अकाउंट, क्या आ जाएगा यशिका करंट अकाउंट, क्या आ जाएगा यशिका करंट अकाउंट। अब हम क्या करेंगे सर गौतम यशिका का अमाउंट लिख देंगे, गौतम का अमाउंट चेक करो कितना है, गौतम का अमाउंट है देखो देखो ध्यान से 2,67,000, कितना 2,67,000, और जो ये यशिका है, यशिका का कितना दिखा रहा है ये प्रीमियम तो ये हो गया, यशिका का है 31,000, ये चेक करो कितना 31,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,67,000, गौतम के नाम पे लिख देंगे 2,67,000, और यशिका में वापस मैं भूल गया, यशिका में कितना था 31,000 था शायद, हाँ 31,000 था, तो यशिका में आ जाएगा 31,000। क्या सर अब काम पूरा हो गया, हाँ बेटा अब हमारा काम जो है पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड को मैच करते हैं कि हमारा आंसर सही आया गलत आया, एक बार चेक कर लेते कैसे होगा। 55,000 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72,000 प्लस 3.5 लाख प्लस 1,89,000 प्लस 31,000, ये हो गया हमारा 9,07,000। तो इस साइड का टोटल जो आया वो आया 9,07,000। अब भाई डांस कर लेना अगर ये वाला साइड का टोटल भी मैच हो गया। चल 50,000 प्लस 30,000 प्लस 5,60,000 प्लस
2,67,000। लो जी, ये वाली साइड भी हमारी मैच हो गई। तो मतलब जब बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच हो जाए, इसका मतलब क्या आंसर हमारा क्या है, सही है। तो ये हमारा आंसर जो कि बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही है। अब क्या करोगे तुम, मैंने ऑलरेडी वैसे तो आप लोगों को साथ साथ में क्वेश्चन करने के लिए कहा था, अगर इन्हीं के साथ में क्वेश्चन ना कराओ तो रुक जाओ, मैं आपको एक काम करके दे देता हूँ। ये लो, ये हमारा क्या कहते हैं, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार इसे क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ मैं, आप एक बार ये रहा, किधर गया, हाँ एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ओके ये ले लिया। और एक बार ये बैलेंस शीट। अब ट्राई करो, तुमसे खुद भी क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। चल अब हम क्या करते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये वाला। अब ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बट उसमें थोड़ा सा अलग क्या है वो समझा देता हूँ। देखो पिछला क्वेश्चन क्या कहता था, नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर कैपिटल बनेगी। इस क्वेश्चन में भी हो रहा है, नए पार्टनर कैपिटल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, बनेगी। आओ चलो जरूर बनाते हैं, आ जाओ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल है ए और बी का, चलेगा। क्रेडिटर है 1,54,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको ना, जब भी बैलेंस शीट पढ़नी होती है ना, तो देख लिया करो कौन सी चीज आइटम डिस्ट्रीब्यूट होगी, कौन सा नहीं होगा। अब जैसे ये ईपीएफ है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इसका क्या काम है डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो इसको कुछ नहीं करना। ईपीएफ एम्प्लॉय के लिए होता है, एम्प्लॉय को जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कंटीजेंसी रिजर्व भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस पार्टनर को होगा, ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। आप इधर देखो तो इधर में कोई भी आइटम ऐसा नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जैसे गुडविल नहीं है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिख रहा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं दिख रहा, तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे ये दोनों चीज ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में होगी। सी एडमिटेड हुआ एज अ न्यू पार्टनर फॉर ब्रॉड 64,000 एज कैपिटल। कितनी कैपिटल है, 64,000, और 15,000 क्या लाया, प्रीमियम गुडविल का लाया, 15,000 का प्रीमियम लाया गुडविल के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, अगेन यहाँ पे 5:3:2 है। अब स्टॉक वाज टू बी डेप्रिशिएटेड। अब जरा हम लोग फटाफट क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। स्टॉक कितना डेप्रिशिएट हुआ है, 5%, तो स्टॉक की वैल्यू 5% से क्या आ गया, माइनस हो जाएगी। तो 60,000 का 5% होता है 3,000, ये लो माइनस करेंगे। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू मेड एट 2,000। अब जरा यहाँ पे जरा ध्यान समझना, इसकी एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला प्रोविजन हमें 2,000 का बनाना है। कितने का बनाना है, 2,000 का। भाई साहब ऑलरेडी कितने का बना हुआ है, सर 1,600 का बना हुआ है। ऑलरेडी कितने का बना हुआ है, 1,600 का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 400। तो और प्रोविजन कितने का बनेगा, 400 का बनेगा। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू मेड एट ₹2,000। कितने का बनेगा, टू बी मेड, मतलब 2,000 रुपए का बना देना। कितने का बना देना यहाँ पे, 2,000 का। मतलब समझ रहे हो कि आपको याद होगा, मैंने उससे पिछला क्वेश्चन भी कराया था, वहाँ पे ऑलरेडी अब प्रोविजन था, यहाँ पे 1,600 का ऑलरेडी प्रोविजन बना पड़ा है। कितने का बना पड़ा है, प्रोविजन बना पड़ा है। हमें कितने का बनाना है सर, 2,000 का बनाना है। कितने का बनाना है, 2,000 का। तो डिफरेंस कितना आ गया, 400 आ गया। फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% से गिरानी है। तो फर्नीचर किधर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 10% से गिरानी है। मतलब क्या, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 होता है, ओके। बिल्डिंग वॉज टू बी वैल्यूड एट 1,60,000। बिल्डिंग कितने की वैल्यू हुई है, 1,60,000। वहाँ चेक करो कितना है सर, 1,40 है। करी कितनी, 1,60। तो कितने का डिफरेंस आ गया सर, 20,000 का। तो 20,000 से वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड आएगा, एसेट की वैल्यू कम होगी तो वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। और कुछ है क्या, नहीं है। लास्ट में कह रहा है कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ सी कैपिटल। किसके कैपिटल के बेसिस पे होगा, सी कैपिटल, बाय पेइंग और पेइंग ऑफ कैश और कैश में भी। और यहाँ पे क्या कह रहा है, पेइंग मतलब कैश क्या करना है, पे करना है। तो आओ इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक काम करो, आप इस वीडियो का पॉज लो, आप क्या करो, पहले इसका खुद से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देखो, क्या आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। एक बार रिवैल्यूएशन खुद से बना के देखो, ठीक है। चल बनाओ। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन मतलब क्या, यही इसका रिवैल्यूएशन बनाते हैं। आप लोगों ने उम्मीद है बना लिया होगा रिवैल्यूएशन। अब मेरी बारी आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने की। चल अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है भाई, यहाँ पे पर्टिकुलर रुपी और डेबिट क्रेडिट लिख देना, वो आप लिख देना, मैं अपना काम आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, फटाफट, ठीक है। चल अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की जरूरत है, तो देखो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों, हाँ देखो ये कह रहे हैं स्टॉक डेप्रिशिएट करना है 3%, मतलब 5,000 से। तो 60,000 का 5% कितना आएगा सर, 3,000 आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय स्टॉक, क्या सॉरी टू स्टॉक, क्योंकि नुकसान हो रहा है तो डेबिट में आएगा। तो टू स्टॉक कितना आएगा यहाँ पे, 3,000। कितना आएगा यहाँ पे, स्टॉक कितना आएगा, 3,000 आएगा। आगे चलते हैं, स्टॉक के बाद अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट ₹2,000। देखो ऑलरेडी कितने का बना हुआ था सर, 1,600 का बना हुआ था। कितने का बना हुआ था, 1,600 का। अभी कितने कह रहा है सर, 2,000 कह रहा है। तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा जी, 4,000 आएगा, 400 आएगा। तो जो डिफरेंस है हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर कितने का है सर 20,000 का, 20,000 का 10% कितना होता है 2,000। अभी डेप्रिशिएट हुआ है मतलब क्या हुआ है, डेप्रिशिएट का मतलब होता है इन्होंने क्या करा है, नुकसान हुआ है। तो नुकसान किस साइड आएगा, ऑब्वियसली किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो टू फर्नीचर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा जी 2,000। आगे चलते हैं। अब फर्नीचर का तो अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिल्डिंग वॉज टू वैल्यूड एट 1,60,000। पहले कितने की थी 1,40,000, अब कितने की होगी 1,60,000। तो कितने से बढ़ गई सर 20,000 से बढ़ गई। तो 20,000 से बढ़ गई तो किस साइड आएगा सर, डेबिट क्रेडिट साइड आएगा। तो बाय बिल्डिंग क्या आएगा, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बिल्डिंग कितना आ जाएगा 20,000। क्या अब कुछ बचा हुआ है, अब कुछ तो नहीं बचा हुआ, सारा चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इधर कितना है 20,000 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20,000, कितना लिखेंगे यहाँ पे 20,000। तो इधर भी कितना आएगा, इधर भी 20,000 आएगा। अब 20 में से ये सारी चीजें माइनस करेंगे, 3 2 5 और 5,400। तो 20,000 में से कितना माइनस करेंगे, 20,000 में से माइनस करेंगे 5,400, कितना आएगा 14,600। तो ये जो 14,600 है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन गेन। क्या हो गया ये रिवैल्यूएशन गेन, कितना हो गया 14,600। अब क्या करेंगे, अब रिवैल्यूएशन गेन 14,600 आ गया। यहाँ देख लो रेशो कितनी है 3:2 और पार्टनर क्या है ए और बी। तो अब हम क्या करेंगे, इस 14,600 को किस किस में बांटेंगे, ये बांटेंगे हम ए में बांटेंगे और किस में बांटेंगे बी में। तो 14,600 इंटू डिवाइडेड 3/5 कितना आया ये 8760। 14,600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ 5,840, कितना हुआ 5,840। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 14,600 हो जाएगा। तो क्या ये हमारा पूरा हो गया, हाँ बेटा जी यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई है। अब बारी आती है हमारे अगले पॉइंट की, जिसमें हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो अगर तुमने क्वेश्चन साथ में नहीं करा है तो अभी रिवैल्यूएशन अगर साथ में नहीं बनाया तो इट्स ओके, बट पार्टनर्स कैपिटल अब तुम क्या करना बच्चा, मेरे साथ बनाना, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि पार्टनर्स कैपिटल किस तरीके से बनता है। ठीक है, आओ सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाते हैं। आओ कैसे बनाएंगे, साथ में बनाते हैं सर पर्टिकुलर और जितने पार्टनर उनका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे कितने सी, फिर कौन है बी, फिर कौन है ए, यहाँ क्या आएगा पर्टिकुलर आएगा। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर ए बी और यहाँ क्या आएगा सी आएगा। ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड और यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम क्या है बेटा जी, बैलेंस शीट में जाना है। क्या जाना है सबसे पहले बैलेंस शीट में, और वहाँ से क्या उठाना है सर कैपिटल उठाना है। कितना है 1,04,52,000 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। कितना था मैं भूल गया यार, एक बार वापस देखना पड़ेगा कितना था। हाँ कितना था बेटा जी, देखो जरा ध्यान से 1,04,52,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,04,000, 1,04,000 और यहाँ लिख देंगे 52,000। कितना लिख देंगे 52,000। तो ये हो गया बैलेंस बीडी हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो नहीं आता, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आता। ये किसको बटेगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है जरा देख लो जरा ध्यान से, ये है 10,000, रेशियो 3:2। तो अगर तुम बांटो तो कितना आएगा, ये 5 2 10, तो ये 6,000 आ जाएगा बेटा जी। और यहाँ आएगा मेरे बच्चे 4,000 आएगा। कितना आएगा 4,000। लो जी आगे क्या कह रहा है, जर कंटीजेंसी रिजर्व, ये भी कितना 10,000 है, इसे बांटेंगे। हाँ सर कंटीजेंसी रिजर्व बटेगा, मतलब जितने भी रिजर्व होते हैं सब बटते हैं। हाँ सब बटते हैं। 6,000 और यहाँ पे कितना आएगा 4,000 आएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। इसके बाद बारी आती कुछ नहीं, हो गया यहाँ पे काम पूरा। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे रिवैल्यूएशन गेन पे, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या था, रिवैल्यूएशन गेन पे जाओगे। तो हम गए रिवैल्यूएशन गेन पे, वो डेबिट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्रेडिट में। कितना आ जाएगा 8760 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 5840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5840 हो जाएगा। तो ये रिवैल्यूएशन गेन भी हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। इसके बाद क्या बारी आती है, इसके बाद तो कोई बारी नहीं आती, हो गया यहाँ पे काम पूरा। अब अगला काम क्या है, जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल लिखेंगे। कितनी 64,000। एक बार चेक कर लेंगे कि ऊपर कैश है या बैंक है। कैश है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कैश अकाउंट। और जो नया पार्टनर है उसमें लिख देंगे 64,000। कितना लिख देंगे 64,000। सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखेंगे क्या, नहीं बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो न्यू पार्टनर को, सॉरी ओल्ड पार्टनर को नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बढ़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी। कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो हो गई 3:2 और जो न्यू रेशियो है वो कितनी हो गई, जरा चेक कर लो न्यू रेशियो कितनी हो गई, ये हो गई 5:3:2। तो यहाँ पे लिख देंगे 5:3 और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे आएंगे और हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। किस चीज़ की कैलकुलेशन करेंगे बेटा जी, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ
सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलता था सर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम यहाँ पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकालेंगे, तो ओल्ड पार्टनर कौन हो गया? यहाँ पे ए हो गया और कौन हो गया? बी हो गया। ए का ओल्ड रेशियो कितना है सर? ए का ओल्ड रेशियो 3/5 है। न्यू रेशियो कितना है सर? न्यू रेशियो देखो कितना है, 5 3 2, तो 5 बाई क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका बी का कितना आएगा सर? 2/5 आएगा। माइनस करेंगे उसका न्यू रेशियो कितना है बेटा जी? 3/10। अब क्या करेंगे? काटेंगे। 5 और 10 में बड़ा कौन सर? 10 बड़ा। 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, 2 3 6, 1 5 5, कितना आएगा ये? 1/10 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? 10, 5 1 5 5 2 10, 2 2 4 माइनस 3, कितना है? 1/10। तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। बिल्कुल सही बात है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो भी प्रीमियम होगा बेटा जी, हम उसे क्या करेंगे सर? उसको क्या कहते हैं? हम बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम कितना है बेटा? प्रीमियम है सर 15, तो 15 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7,500 और ये हो जाएगा 7,500। तो यहाँ तक काम पूरा हो गया? हाँ सर पूरा हो गया। अब क्या करना है बेटा जी? अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन नहीं होता तो ये साइड प्लस करके वहाँ पे बैलेंस शीट लिख देते, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या कह रहा है? कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल। कैपिटल जो ए और बी की वो किसके हिसाब से एडजस्ट होगी? सी के कैपिटल के हिसाब से, बाय प्रेइंग और ब्रिंगिंग द कैश। मेरी बात सुनो, आपको इससे पहले याद है कि जो कैपिटल जो यहाँ पे क्या होता था? करंट अकाउंट से एडजस्ट करते थे। इस बार करंट अकाउंट से ना एडजस्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे? कैश अकाउंट से। तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें 2 पॉइंट होते हैं, या तो वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा या फिर किससे होगा? वो कैश अकाउंट से होगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा करंट लिखना है या क्या लिखना है सर? कैश लिखना है। ओके सर, यहाँ तक तो मेरी बात क्लियर हो गई। चलो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या आएगा जरा ध्यान से पढ़ो तो कैसे आएगा। हाँ देखो, सबसे पहले हम सारे पार्टनर्स की कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर सारे पार्टनर्स की कैपिटल? इतना मुश्किल लग रहा है? मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। इस वर्किंग नोट नंबर 2 का नाम क्या होगा सर? इस वर्किंग नोट नंबर 2 का नाम आप हमारे नाम से दे दो, है ना? यही नालायक वाली बात करते हो। क्या होगा वर्किंग नोट नंबर 2 का नाम? क्या होगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या होगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल कैसे निकलेगी? सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म याद है कैसे निकलती थी? हाँ सर याद है। जो नया पार्टनर है वो जितनी कैपिटल लाया है तो वो कितनी लाया? 64,000 कैपिटल लाया। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे। वैसे न्यू रेशियो कितना था? 5 3 2। इसमें जो सी है इसका रेशियो कितना है? 2, तो ये कितना हुआ? 2/10। कितना हुआ ये? 2/10। हम क्या करेंगे? इसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/10 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 10/2। 64 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 दूनी 4, 32,000। 32,000 इंटू 10 कितना हुआ? 3,20,000। बढ़िया, ये कितना हो गया? 3,20,000 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए का नाम लिखेंगे, हम यहाँ पे बी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे? सी का नाम लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3,20,000 इंटू कितना करेंगे बेटा जी? इंटू सर उसका शेयर ले लो 5/10, न्यू शेयर ले लेना क्योंकि न्यू शेयर के हिसाब से बोला है। 3,20,000 इंटू कितना हो जाएगा बेटा जी? ये हो जाएगा आपका 3/10। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3/10। और 3,20,000 इंटू कितना हो जाएगा बेटा जी? ये हो जाएगा आपका 2/10। कर दो 3,20,000। ये क्या? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा देखते हैं कितना होगा। 3,20,000 इंटू कितना? 5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, कितना आया? 160। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा सर? यहाँ आएगा 1,60,000। 1,60,000। 3,20,000 इंटू 3,20,000, एक मिनट, 3,20,000 इंटू कितना होगा? ये होगा 3 डिवाइडेड बाय 10। कितना आएगा ये? 96,000। कितना आएगा? 96,000। फिर इसके बाद 3,20,000 इंटू कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 10। कितना होगा ये? 64,000। अच्छा सर एक बात बताओ, कैसे चेक करें कि जो आपने निकाला है ये बैलेंस शीट सही है? कुछ नहीं करना, नए पार्टनर का कैपिटल कितना है सर? 64,000 है। यहाँ कितना आ रहा है सर? 64,000। इसका मतलब आंसर सही है। अब तुम क्या करोगे बेटा जी? यहाँ पे लिखोगे बैलेंस सीडी। क्या लिखोगे यहाँ पे? बैलेंस सीडी। और तीनों पार्टनर्स कैपिटल लिख दो। कितना है? 160। फिर कितना बेटा जी? सर 96,000 है। और फिर सर कितना है? देखो ध्यान से, यहाँ है 64,000। अब हम क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना, लास्ट काम है। इन्होंने बोला कोई भी एडजस्टमेंट होगी वो कैश से होगी, तो पहले हम ये काम करते हैं, सबका बैलेंस बनाते हैं। इसका बैलेंस आया मेरे बच्चा 64,000, तो मेरा बच्चा इसका भी बैलेंस कितना आएगा? इसका भी आएगा 64,000 आएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती बी और ए का कितना आएगा, जरा चेक करो बी का कितना आएगा। देखो 52,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 5,840 प्लस 7500 कितना हुआ? 73,340, तो 73,340। ओके, अब एक बात बताओ, ओ एक मिनट गड़बड़ हो गई, देखो ध्यान से, यही पता है ये मिस्टेक ना बहुत कॉमन है, सब करते हैं। देखो ध्यान से, ये ना यहाँ पे देखो इसका टोटल कितना है, बी का यहाँ पे टोटल है ज़्यादा 96,000, तो हम यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 96,000 लगेंगे, पर मेरे पास फिर जगह नहीं बच जाएगी कैश लिखने के लिए। एक मिनट मैं जरा थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ, कोशिश करता हूँ, हो तो जाना चाहिए। इस लाइन को हटा देता हूँ, ये प्रॉब्लम है, जगह कम बढ़ जाती है। यहाँ पे लिखते हैं बाय कैश, बाय कैश, ठीक है। यहाँ तो देखो 64,000 आ गया तो सही है, ठीक है। यहाँ 96,000 है तो यहाँ पे भी 96,000 टोटल होगा।
अब 96,000 में से हमें ये सब माइनस करना है, देखो कितना 96,000 माइनस करते चलो 52,000 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000, फिर माइनस हो जाएगा 4,000, फिर माइनस हो जाएगा 5,840, माइनस कितना हो गया 7500 कितना 22,660, तो यहाँ पे आएगा 22,660 आएगा, कितना आएगा 22,660। ठीक है, ध्यान रखना। अब इधर देख लो कौन साइड बड़ी है, ये 1,60,000 है और ये 1,04,000, 6, 10, 6, 6, 12, 12, 8, 20, नहीं इसके बराबर नहीं पहुँच पाएगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा 1,60,000 होगा। अब इस 1,60 में से ये सब माइनस कर दो, कितना होगा देखो 1,60,000 माइनस कितना होगा बेटा 1,04,000, ठीक है, माइनस होगा 6,000, माइनस होगा 6,000, माइनस होगा 8,760 और माइनस होगा 7,500, कितना आ जाएगा 27,740। तो यहाँ पे कैश के नाम से कितना है 27,740 आ जाएगा। लो जी, इसका भी टोटल लिख दो 1,60,000। हाँ जी, अब ये हमारा क्या कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल हो गया। तुमको समझाना क्या हुआ, पहले क्या था करंट अकाउंट से एडजस्ट करना था, बट इस बार प्रॉब्लम क्या है करंट अकाउंट से नहीं एडजस्ट कर सकते, क्यों, क्योंकि इन्होंने कैश अकाउंट ओपन करने का है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, करो फटाफट। चलो अब अगला पॉइंट करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, आ जाओ। ठीक है, बैलेंस शीट साथ में बनाना, बैलेंस शीट भी तुमने पार्टनर्स कैपिटल भी साथ में बनाया होगा, नहीं बनाया तो एक बार ये लो वीडियो पॉज कर लो, पहले पार्टनर्स कैपिटल नोट करो, ठीक है, फिर क्या करेंगे हम साथ में बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, नोट कर लिया, वीडियो पॉज कर ली, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लायबिलिटी रुपी, एसेट रुपी, कितना बुरा लग रहा है, हाँ क्या करें, चलो आओ जी, आओ आओ। अब हम क्या करेंगे सर, हम जाएंगे बैलेंस शीट पे, चलेगा बैलेंस शीट पे। अब कौन कौन से आइटम उतारने ये बता देता हूँ, देखो ध्यान से, ये और ये बट चुके हैं मेरे लाल पीले, ये और ये बट चुके हैं, तो इनको नहीं उतारना है, कहीं इनको भी गधों की तरह उतार दो, बांट भी दो और उतार भी दो, नहीं, कैपिटल क्रेडिटर और ईपीएफ आएगा। तो चलो हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल क्रेडिटर और क्या लिखेंगे बेटा जी, यहाँ पे ईपीएफ लिखेंगे, कितना हो गया ये रहा, देखो ध्यान से, हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, क्या लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल में बेटा जी 3 पार्टनर्स नाम लिख देना, ए बी और सी, फिर क्या आएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर आएगा, और फिर क्या आएगा ईपीएफ, ईपीएफ मतलब सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आगे चलो, अब आगे चलो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, देखो ध्यान से, बैलेंस शीट में कैश आएगा, डेटर आएगा, प्रोविजन आएगा, स्टॉक आएगा। अभी सिर्फ मैं इतना ही रिटेन कर रहा था, इतना याद रखूंगा, पहले क्या आएगा कैश, फिर क्या आएगा डेटर, डेटर के नीचे क्या आएगा प्रोविजन माइनस करेंगे, फिर क्या होगा स्टॉक होगा। कितनी कम बुद्धि हो गई है, याद ही नहीं रहता। ओके, सब तुम्हारे साथ घूमने का नतीजा है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर, तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस में क्या आएगा बेटा जी प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या आएगा बेटा जी सर बिल्डिंग आएगा, फिर क्या आएगा बिल्डिंग के बाद क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लांट मशीन, बिल्डिंग, और लास्ट फिर भूल गया यार कितना था, फर्नीचर था। ओके थैंक यू सो मच, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, ओके जी ओके जी ओके जी, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, कैपिटल उठाएंगे, कैपिटल कितना है 61, 96 और 64, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,60,000, थोड़ा जल्दी हाथ चलो, 1,60,000, 96 और 64, सर इनका टोटल कहाँ होगा, हम वापस टोटल करेंगे, नहीं बेटा हम ब्यूटीफुल बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं करते, हम ढूंढ लेंगे टोटल कितना है, सर 3,20,000 है, तो यहाँ पे इनका टोटल कितना आएगा 3,20,000 आएगा, ठीक है 3,20,000। सर फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा जी, क्रेडिटर और ईपीएफ लिखेंगे, आओ चेक करते हैं, क्रेडिटर कितना है, सर क्रेडिटर है 1,54 और ईपीएफ है 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,54, 1,54 और यहाँ लिख देंगे 16 लिख देंगे। आगे चलते हैं, कैश छोड़ दो, कैश के बाद क्या डेटर है, डेटर ऑलरेडी कितने का है मेरे को दिख नहीं रहा, यहाँ देखते हैं, डेटर कितने का 37,600 का, और इन्होंने अब बोला था प्रोविजन बनाना 2,000 का, तो 37,600 में से हम प्रोविजन माइनस करेंगे 2,000 का। सर कैश में क्यों नहीं कुछ लिख रहे हैं, बस 2 मिनट दे दो मेरे को, अभी लिखता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 0,06,725 35,600 आ जाएगा। स्टॉक कितना आएगा बेटा, स्टॉक कितना आएगा देखो ध्यान से, स्टॉक में वो कह रहे हैं 3,000 से गिराना है, तो 60 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 57। प्रीपेड इंश्योरेंस में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, नहीं सर प्रीपेड में भी नहीं थी और प्लांट में भी नहीं थी, तो एज इट इज उतार सकते हैं। 6 और कितना आएगा, ये आएगा 6 और कितना बताया था इसने, ये बताया था 26, तो यहाँ पे आएगा 26। फिर बारी आती है बेटा जी बिल्डिंग, और इसमें कितना आएगा, बिल्डिंग और इसमें कितना आएगा, बिल्डिंग 20,000 से बढ़ रही है, तो 1,40 में 20,000 प्लस कर दो 1,60 आएगा, 1,20,000 1,40 में 20,000 प्लस कर दो 1,60। और सर ये फर्नीचर कितना आएगा ये बता देते तो मज़ा सा आ जाता। फर्नीचर देखो 2,000 से डेबिट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कट रहा है, 20,000 में से 2,000 माइनस किए तो कितना आएगा सर, यहाँ आएगा 18,000। सर और कुछ बचा है क्या, देखो जी और कुछ तो नहीं बचा, बस एक चीज़ बची कैश, ठीक है।
आओ एक बार कैश का देख लेते हैं हिसाब किताब कैसे बनेगा। सबसे पहले कैश का बैलेंस देखो कितना है सर, 8,000 है, चलो ठीक है ओके, कैश का बैलेंस है 8,000। अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है, वो बोला था नेसेसरी, वो क्या होगा ब्रिंग करेगा, क्या करेगा ब्रिंग करेगा या क्या करेगा पे करेगा। अब जी यहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड, किस साइड लिखा है यहाँ पे क्रेडिट साइड, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे देखो कितना लिखा है 27,740 और कितना है 22,600 है। अब 27,740 और 22, सबसे पहले कैश में पड़ा कितना है सर 8,000 पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, 8,000 पड़ा हुआ है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये लेना है कि वो कैपिटल और वो प्रीमियम कितना लाया था। तो सर ये कैपिटल लाया था, कितनी लाया था कैपिटल देखो कितने लाया था 1,60,000 कैपिटल लाया था। ओके 1,60,000 नहीं 1,60,000 कैसे आ जाएगा, सॉरी 1,60,000 तो उसकी कैपिटल है। सी कितनी कैपिटल लाया था 64,000, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा जी 64,000 वो कैपिटल लाया था। साथ में मेरा बच्चा वो प्रीमियम लाया था, प्रीमियम कितना लाया था सर, वो प्रीमियम लाया था आपका 15,000, तो हम प्रीमियम भी यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, 15,000 का प्रीमियम भी हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसके बाद क्या हो रहा है इसका जरा चेक करो, वो क्या लाया है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो कैश में ना पेमेंट लाया है। अब देखो जो भी था कि ब्रिंगिंग और पेइंग, अगर क्रेडिट साइड है तो इसका मतलब क्या पार्टनर्स को ब्रिंग करना पड़ेगा, ब्रिंग मतलब लाना पड़ेगा। तो 27,740 और 22,660 ये दोनों भी क्या होंगे प्लस होंगे। क्यों प्लस होंगे, क्योंकि ये फॉर्म में पैसे आएंगे। तो 27,740 और क्या होगा 22,660। अच्छा अगर मान लो सर बच्चे बोल रहे हैं कि बच्चे पूछते हैं कि सर अगर डेबिट में आए तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्रेडिट में आए तो क्या करेंगे बेटा बच्चे प्लस करेंगे। अब क्या करते हैं टोटल करते हैं, 8,000 प्लस कितना होगा ये होगा 64,000 प्लस कितना होगा ये 15,000 होगा, फिर कितना प्लस होगा 27,740 होगा, फिर प्लस कितना होगा 22,660 करा तो कितना है 1,37,400। तो 1,37,000 कितना आया 400, तो 1,37,400 हम यहाँ उठा के किस में डाल देंगे कैश में डाल देंगे। अब जी चेक करते हैं क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं हो रही। 3,20,000 फिर कितना 1,54,000 प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16,000, ये आ गया 4,90,000। ओके अगर ये 4,90,000 आया है, अगर ये भी 4,90,000 आ जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा, पर देखते हैं आता नहीं आता। कितना था 1,37,400 प्लस ये कितना हो जाएगा 35,600, 35,600 फिर कितना हो जाएगा 57,000 फिर कितना हो जाएगा 6,000 फिर कितना हो जाएगा 26,000 फिर कितना हो जाएगा 1,60,000 फिर कितना हो जाएगा ये 13,000। एक मिनट गलत आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास जो फर्नीचर की वैल्यू है वो 20 में से 2,000 माइनस करें तो 18,000 आएगा। अभी लिखा तो 18 था बट समहाउ ये 13 दिख रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 18। अब जी हमारा आंसर एकदम सही आ जाएगा शायद। देखो 1,37,400 ही होता है, बार बार बैलेंस शीट मैच नहीं होती ना, बड़ा दिमाग खराब होता है। 35,600 57,000 फिर कितना आ जाएगा 6,000 प्लस कितना आ जाएगा 76,000 प्लस 1,60,000 और कितना आ जाएगा 18,000। लो जी ये हो गया 490। हाँ जी तो अब हमारा बैलेंस शीट भी क्या हो गया मैच हो गया 4,90,000। अब अगर दोनों साइड बराबर है तो हमारा आंसर क्या है बिल्कुल क्या है सही है। अब तुम क्या करो एक बार फटाफट ना मैं एक दो चीज़ें कर देता हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने नहीं करा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मतलब बैठे बैठे देखा मत करो, मूवी नहीं देखते हो तुम, करते हो अकाउंट्स तो इसे करना पड़ता है। ये एक बार देख लेना स्क्रीनशॉट, फिर ये वाला स्क्रीनशॉट देख लेना एक बार ले लेना, ठीक है, फिर ये वाला ले लेना स्क्रीनशॉट। लो जी हो गया। अब ये तीनों आप लोगों को बढ़िया से करना है। अब आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पहला केस समझ में आ गया होगा जहाँ पे हम नए पार्टनर के हिसाब से किसकी एडजस्टमेंट करते हैं पुराने की। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारा काम खत्म, आज होमवर्क नहीं है कुछ नहीं है, सब कुछ ओके है, बस आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों की, ठीक है जी। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखो अपना और बोर्ड्स की तैयारी बढ़िया करो, ठीक है। चलो जी बाय बाय, बाय बाय, सी यू।